तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5G स्टडी। 5G स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम हमारे चैनल पर जो है एमपी एनसीईआरटी बोर्ड 10th क्लास का कोर्स कंप्लीट करेंगे। शुरुआत हमने कर दी है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर वाइज चैप्टर जो है हम 10th क्लास का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि क्या होती है वास्तविक संख्याएं और फिर उनमें जो है कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं या फिर गणित में किसी भी सवाल को करने में जो भी संख्या ली जाती है वो सभी कैसी होती हैं, वो सभी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। गणित का कोई सा भी सवाल जिसमें संख्याएं अपन ने जो है प्रयोग की हैं, संख्याएं लिखी हैं, तो वो सभी कैसी संख्याएं मानी जाती है, वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं में देखें तो कौन कौन सी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो कि वास्तविक संख्याओं में आती हैं, पूर्ण संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं में आती है, पूर्णांक संख्याएं भी वास्तविक संख्या में आती हैं, इसके बाद परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या में आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या में आती हैं। फिर उसके बाद जो सम विषम और जो अभाज्य, भाज्य, इसके अलावा स्क्वायर, वर्ग, ये सभी कैसी संख्याएं होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे हमारी आज की क्लास में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं बोले या प्राकृत संख्याएं बोले, दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहली बात आती है प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। गिनतियां सिंपली जो हम गिनतियां हैं, गिनते हैं कहां से स्टार्ट करते हैं? एक से। तो जिन्हें हम गिन सकते हैं या फिर कोई भी है ऐसा चीज, कोई भी ऐसी चीज जिनको हम गिनना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि बहुत सारी है, तो कहां से गिनना स्टार्ट करेंगे? एक से। तो वे सभी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर कहां तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं, वो सभी अपने पास कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि अपन देखते हैं गिनतियां भी अपन कहां से शुरू करते हैं? एक से। यानी कि एक से लेकर, और गिनतियां कहां तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। तो एक से लेकर जो संख्याएं अनंत तक चलती हैं वो हमारे पास कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं हम देखते हैं तो क्या है इनकी डेफिनेशन? जो एक से स्टार्ट होंगी और कहां तक चलेंगी? अनंत तक, ठीक है, जिनकी कोई सीमा नहीं है। एक से स्टार्ट होकर कहां तक चलेंगी? अनंत तक, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं हमने देखी जो एक से स्टार्ट होंगी और कहां तक चलेंगी? अनंत तक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करें तो देखो, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उनमें अगर अपन जीरो ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। बाकी वो भी कहां तक चलती हैं? अनंत तक ही चलती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में सिंपल क्या, एक जीरो और ऐड कर देंगे अपन। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये भी फिर कहां तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं में क्या और ऐड हो जाता है? तो पूर्ण संख्याओं में एक जीरो ऐड और कर देते हैं तो वो सभी अपने पास क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। बाकी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन किसको छोड़कर? जीरो को छोड़कर। उसके बाद बात करते हैं अपन पूर्णांक की। तीसरा पॉइंट हमारा है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं यानी कि पूर्णांक संख्याओं में देखो, जीरो से लेके अनंत तक तो रहेंगी, प्लस में भी रहेंगी, लेकिन पूर्णांक में बस क्या, माइनस में और चलते हैं। जैसे कि ये तो रहेंगे ही रहेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक, ये तो चलेंगे ही अपने पास। साथ में इसमें किस में और चलते हैं? माइनस में और चलते हैं, ठीक है। जैसे कि -1, -2, -3, -4, ठीक है, -5, इतना ही रहने दो, -3 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। यहां भी माइनस में भी कहां तक चलते हैं? अनंत तक। उसके बाद हम देखते हैं चौथे नंबर वाला पॉइंट, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि परिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिन्हें भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी हमारे पास कैसी संख्याएं होगी? परिमेय संख्याएं। लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि q बराबर नहीं होना चाहिए क्या? 0। अगर q बराबर 0 है तो वो अपने पास परिमेय संख्या नहीं है। p बराबर भले ही 0 हो जाए, लेकिन q बराबर क्या, 0 नहीं होना चाहिए। अगर q बराबर 0 है तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि इस तरीके से हम देखते हैं कि देखो, 0/q की जगह कुछ भी हो सकता है, 1। तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p का मान 0 है, ना कि q का। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे, अगर 1 ऊपर रखेंगे 0 नीचे रखेंगे तो इसका आंसर नहीं आता, अपरिभाषित रहता है। या फिर हम कह सकते हैं कि
मतलब अभी तक उसको अपन ने डिफाइन नहीं किया है कि उसका मान क्या आएगा। जब हम उसका मान निकाल ही नहीं सकते हैं तो इसका मतलब फिर क्या होगा, वो कैसी संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका मान नहीं निकल रहा है। अगर मान नहीं निकल रहा है तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं आता, एक बात ध्यान रखना, जीरो का भाग जब भी एक में दिया जाएगा इस तरीके से, अगर जीरो में किसी संख्या का भाग दे रहे हो, एक दो या किसी भी संख्या का, तो जीरो आना है। लेकिन अगर ऊपर एक है और नीचे, ऊपर कोई सी भी संख्या है और नीचे जीरो है, तो जब जीरो का भाग किसी संख्या में दोगे तो ये नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए इसका मान नहीं आता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो जितनी भी संख्याएं रूट में होंगी, या पाई जो है, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 भले ही हम उसको लिख लेते हैं, लेकिन वो उसका एक्चुअल मान नहीं होता है। 22/7 हम लिख लेते हैं पाई का मान, लेकिन वो उसका एक्चुअल मान नहीं होता है। हम उसको जो है दैनिक गणनाओं के लिए उसका उपयोग कर लेते हैं। 3.14 भी हम पाई का मान यूज कर लेते हैं, लेकिन उसका मान वहां तक सीमित नहीं रहता है। 3.14 के बाद भी वो चलता रहता है, और उनका जो नंबरों का क्रम है वो भी बदलता रहता है, यानी कि एक ही नंबर उसमें क्या है, दोहराता नहीं है। जैसे कि 3-3-3, 2-2-2 इस तरीके से नंबर आ रहे हो, या 1-2-3 1-2-3, उसमें नंबरों का क्रम जो है बदलता रहता है। इसलिए पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सम संख्याओं की। ठीक है, तो पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में। तो सम संख्याएं, देखो सम संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी, सम संख्याएं स्टार्ट होंगी 2 से। ठीक है, यानी कि 2 अपने पास लिख लेते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं 2 से, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी डॉट 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 अनंत, ये सभी अपने पास कैसी संख्याएं होंगी, सम संख्याएं। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जो भी सम संख्या अपने पास होंगी उसमें पहली नंबर वाली आप याद रख लो, क्या है अपने पास सम संख्या 2। अब 2 के बाद 1 छोड़ना है, फिर उसके बाद 3 नहीं होगी, क्या होगी 4, फिर उसके बाद 5 नहीं होगी, क्या होगी 6, फिर उसके बाद 7 सम संख्या नहीं होगी, क्या होगी 8, फिर उसके बाद 9 सम संख्या नहीं होगी, कितनी होगी 10, फिर उसके बाद 11 सम संख्या नहीं होगी, कितनी होगी 12। इस तरीके से एक एक छोड़कर जो आने वाली संख्या होती है वो कैसी संख्या होती है, सम संख्या। और स्टार्ट कहां से होती है, 2 से, यानी कि जो 2 है वो अपने पास कैसी संख्या है, सम संख्या। फिर उसके बाद 4 भी एक सम संख्या है, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30, 32, 34 इस तरीके से जो है लगातार चलती रहती हैं। ये सभी अपने पास कैसी रहती हैं, सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी, 2 से। इस तरीके से ध्यान रख लो। ठीक है, वो तो ठीक है, याद ही रख लेना आप, सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। या फिर ऐसे याद रख लो, सम में कितने नंबर है, सम में कितने अक्षर है, 2, तो सम संख्या कहां से स्टार्ट हो जाती है, 2 से। विषम को आप रख लेना, विषम 1 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, विषम संख्या के बारे में अपन बात करते हैं। तो विषम संख्याएं, विषम संख्याओं के बारे में बात करें तो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 3, फिर 1 के बाद 2 नहीं होगी, 3 होगी, फिर 3 के बाद 4 नहीं होगी, 5 होगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से जो है कहां तक चलेंगी, अनंत तक चलेंगी वो अपने पास। तो विषम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, और एक नंबर छोड़ के फिर दूसरा नंबर आता है। जैसे कि 1 है विषम संख्या, 2 नहीं होगी, 3 होगी, फिर 4 नहीं होगी, 5 होगी, 6 नहीं होगी, 7 होगी, फिर 8 नहीं होगी, विषम संख्या कितनी होगी, 9 होगी। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 इस तरीके से चलती रहती हैं अनंत तक। तो ये सभी अपने पास कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा क्वेश्चन कि बताइए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या अपने पास कितनी हो जाएगी, सबसे छोटी सम संख्या अपने पास कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि सम संख्या कहां से स्टार्ट है, 2 से। तो सबसे छोटी अपने पास कौन सी दिख रही है, 2। अगर बड़ी की बात करें तो बड़ी अपन जो है नहीं बता सकते, क्योंकि संख्याएं कहां तक चलती हैं, अनंत तक। जब अनंत तक चलती है तो फिर बड़ी अपन उसमें नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी संख्याएं कौन, सबसे बड़ी जो संख्या है विषम सम संख्या, वो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी, नहीं पता, क्योंकि संख्याएं कहां तक चलती हैं, अनंत तक। फिर अपन नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। उसके बाद विषम संख्याओं के बारे में बात करें तो सबसे छोटी विषम संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो सबसे छोटी विषम संख्या अपने पास कितनी हो जाएगी, 1 है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई नहीं है, अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी। ये जो है एक ना ही अभाज्य होती है और ना ही भाज्य होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अपने पास क्या आएगी, 3। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अपने पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, 8वें नंबर का पॉइंट, भाज्य संख्याएं।
तो भाज्य संख्या जब अपन देखते हैं तो भाज्य संख्याओं की जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं वो अपने पास कैसी संख्या हो जाती है, भाज्य संख्याएं। जैसे कि अपन देखते हैं क्या, 4। 4 के हम देखें तो एक है, 1 से 4 कट जाएगा। एक क्या है, वो संख्या स्वयं है, और दूसरा क्या है इसका, 2 भी है। तो वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह अपने पास कैसी संख्या हो जाती है, भाज्य संख्याएं। जैसे कि अपन देखते हैं 9, देखो 9 एक तो 1 से कट जाएगा, एक 9 से कट जाएगा और एक 3 से। तो ये जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, या ऐसा कहें कि जो 2 से अधिक की टेबल में आता हो, वही अपने पास कैसी संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं। यानी कि 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। उसके बाद 9 जो है, अब एक बात और, 4 कैसी संख्या है, अपन ने देखा था विषम। तो 4 जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सॉरी 4 कैसा है, सम। तो सबसे 4 जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सॉरी, अब देखिए 4 आया है ये, अब अपन ने 4 देखा था किसमें, सम संख्या में। तो हम इससे एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि 4 जो है सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। विषम में क्या है, 9 है। तो जो 9 है वह सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। इसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन लिख लीजिए आप। भाज्य संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी, तो ये 4 से स्टार्ट होंगी, फिर 4, 6, 5 नहीं होगी, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट डॉट अनंत तक ये चलेंगे अपने पास, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं की परिभाषा हमने देखी है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो कैसी संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं। और जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे वो अपने पास कैसी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहले तो लिख लीजिए अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होंगी, तो 2 से, 2, 3, 5, 7, फिर 9 नहीं होगी क्योंकि 9 कैसी संख्या है, भाज्य। 11, 13, 17, 19, ये सभी जो है डॉट 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 अनंत तक, ये सभी अपने पास कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये सभी अपने पास कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे कि 2 को जब अपन देखते हैं तो 2 केवल 1 से जाएगा और किससे जाएगा, 2 से। तो जो 1 से जाए, 1 से जो 1 की टेबल में आता हो या फिर स्वयं की टेबल में आता हो, वही क्या होती है अपने पास, अभाज्य संख्याएं। यहाँ पर अगर अपन जैसे 13 को देखें तो 13 1 की टेबल में ही आएगा और 1 किसकी में, 13 की में, ठीक है। 17 देखें तो 17 1, यार दोस्तों पानी आ चुका है, लाइट जा चुकी है। उसके बाद मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि जो भाज्य संख्या है वो हम देख चुके हैं। अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई दी है। उसके बाद अपनी बची हुए स्क्वायर नंबर यानी कि वर्ग संख्याएं और धन संख्याएं। तो वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि देखो 1 का वर्ग क्या हुआ, 1 ही होगा, तो वो एक वर्ग संख्या है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या 2 वर्ग संख्या है, नहीं है, क्योंकि 2 का वर्ग 2 किसी के वर्ग में नहीं आता। 3 भी किसी के वर्ग में नहीं आता। 4 2 का वर्ग जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 4। तो 4 अपने पास कैसी है, एक वर्ग संख्या है। उसके बाद हम देखते हैं 5 नहीं है वर्ग संख्या, 6 नहीं है वर्ग संख्या, 7 नहीं है वर्ग संख्या, 8 नहीं है वर्ग संख्या, फिर 9 किसके वर्ग में आता है, 3 की में, क्योंकि 3 का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 9। यानी कि 9 अपने पास कैसी संख्या है, एक वर्ग संख्या। तो ये हुई अपने पास वर्ग संख्याएं। इसी तरीके से अपन देखते हैं घन संख्याएं। तो 1 का घन, जब 1 को अपन 3 में 1 की घात अगर अपन 3 लगाएंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 एक घन संख्या भी है और 1 एक वर्ग संख्या भी है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, 9 नहीं है, ठीक है। 8 जब हम 2 को 3 बार 2 की घात 3 लगाएंगे, यानी कि 2 पे 3 की घात लगाएंगे तो अपने पास कितना आएगा, 2 गुणा 2। देखो 2 पर 3 की घात है, 2 पर घात किसकी है, 3 की। इसका मतलब क्या है, 2 को कितनी बार गुणा करना, 3 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी कि अपने पास जो 8 है, 8 एक घन संख्या है। और किसका घन है, 2 का घन। 2 का घन जब अपन देखेंगे तो कितना आएगा, 8।
उसी के इसके बाद अब फिर ना 8 के बाद 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 तक कोई घन संख्या नहीं है। उसके बाद आती है 27। 27 किसका घन होती है? 27 संख्या जो है वो 3 का होती है। जैसे कि 3 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे, 3 की घात 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9 और 9 3 27, यानी कि जो 27 है वो किसका घन है? 3 का। तो ये ऐसी संख्या है जो 3 बार गुणा करने पर आती हैं। कोई नंबर जो 3 बार गुणा करने, एक ही संख्या का 3 बार गुणा करने पर जो नंबर आता है वो अपने पास कैसी संख्या होती है? घन संख्या। वर्ग संख्या, एक ही संख्या का 2 बार गुणा करने पर जो संख्या आती है वो अपने पास कैसी संख्या होती है? वर्ग संख्या। तो ये थी अपने पास जो है वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड सबसे पहले दिए हुए हैं, उसमें अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी लाइट जा चुकी तो अभी हम जो है इसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड। उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं शुरुआत में, तो सबसे पहले हम उनको करेंगे और इसके बाद मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।